गोपालगंज समाहरणालय में वैकेंसी आई है बाल संरक्षण इकाई के तहत, जिसमें पद का नाम है सपोर्ट पर्सन। इसमें वैकेंसी आई है। इसको देखने के लिए हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। तो यदि हम लोग लिखते हैं गोपालगंज समाहरणालय या गोपालगंज nic.in भी इसका है, देखिए आते हैं समाहरणालय, गोपालगंज समाहरणालय। जब हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो इसका ऑफिशियल जिला का ऑफिशियल वेबसाइट है गोपालगंज.nic.in। गोपालगंज यहीं इसका ऑफिशियल वेबसाइट है गोपालगंज.nic.in। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे पूरे ज़िले में क्या क्या काम हो रहा है वो खुल के आता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है नोटिस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम लोग नोटिस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नीचे दिया गया है रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे तो दिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट गोपालगंज। और यह जो है स्टार्ट हुआ है 1/7/2026 से और इसका एंडिंग डेट है 18/7/2026, मैंने 18 तारीख तक लास्ट डेट है। यहाँ लिखा है व्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे तो लिखा है बिहार सरकार समाहरणालय गोपालगंज जिला बाल संरक्षण इकाई। इसका प्राप्तांक संख्या है 749 और दिनांक 24/4/2026 को से प्राप्त निवेदन से आलोक में पक्ष हटाइए इसको। यहाँ पे देखिए सहायक व्यक्ति सपोर्ट पर्सन अनरिजर्व में 4 सीट है, मेल का 2 है, फीमेल का 2 है। BC और ABC में 2 सीट है, मेल का 1 है और फीमेल का 1 है। माइनॉरिटी का 2 सीट है, मेल का 1 है, फीमेल का 1 है। SC ST का 2 है, मेल का 1 और फीमेल का 1 है। मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए यह पात्र है। इसमें टोटल वैकेंसी की संख्या है 10। एज लिमिटेशन जो है 30 बरस से 65 बरस तक दिया गया है, यानी न्यूनतम 30 बरस और अधिकतम 65 बरस के लोग भी इसमें भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 02/2026 है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा है सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, बाल विकास या विधि में स्नातकोर यानी लॉ में स्नातकोर, यानी कम से कम वह व्यक्ति PG किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। बाल अधिकार परामर्शन में डिप्लोमा के साथ या तो वह बाल अधिकार में डिप्लोमा किया हो और उसके साथ साथ में स्नातक की डिग्री के साथ 3 साल का उसके पास अनुभव हो, मतलब कि ग्रेजुएशन किया हो और डिप्लोमा किया हो, बाल अधिकार या परामर्शन में डिप्लोमा किया हो और साथ में 3 साल का अनुभव हो। एक्सपीरियंस भी इसमें मांग रहा है। देखिए एक्सपीरियंस में कह रहा है बाल अधिकार या बाल संरक्षण, विधिक कार्य, बाल मनोविज्ञान, परमादाता, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम से कम 3 साल का कार्य वांछनीय है। वांछनीय माने उसको प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ लिखा है सेवाओं में कार्य अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें पेमेंट की बात कर लिया जाए तो 9,000 प्रतिवाद पारिश्रमिक एवं यात्रा व्यय सहित जो विहित प्रक्रिया के माध्यम से दे होगा। इसमें सैलरी आपको मिलेगी और जो भी आप जहां आपको भेजा जाएगा उसके लिए आपको अलग से उसका व्यय किया जाएगा, पे किया जाएगा। इसमें यहाँ नीचे देखिए कह रहा है इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विहित प्रपत्र में संपूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक पत्र, फोटोग्राफ। इसमें आपको क्या कहते हैं मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, PG, उसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस सबका फ़ोटो लगाना पड़ेगा, एक फ़ोटो उस पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस जाति से आते हैं उस जाति का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, जो आप निवास करते हैं, आधार कार्ड का छाया प्रति लगा करके और इसको भेजना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से। और वह पता है सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई समाहरणालय कैंपस गोपालगंज बिहार, पिन कोड 841428। इस पे आप लोगों को भेज देना है। और उसके बाद जो है पोस्ट रजिस्टर्ड या जिला बाल संरक्षण इकाई गोपालगंज के ईमेल ID DCPS-gopalganj@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
यानी इस पर भी भेज दीजिए और यहाँ स्पीड पोस्ट भी भेज दीजिए, और यह जो ईमेल आईडी दिया है इस पर भी भेज दीजिए। लिफाफा में कैसे भरना है उस पर जो है आवेदन क्या विज्ञापन संख्या आपको भरना पड़ेगा। विज्ञापन संख्या यहाँ आप लोगों को बताए थे, विज्ञापन संख्या 02/2026 उस पर लिख देना है। उसके बाद अपना पता, जैसे हम लोग स्पीड पोस्ट में उस पर भरते हैं उसमें भर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे दिया गया है चयन प्रक्रिया। सहायक व्यक्तियों के पैनल निर्माण हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत है। मूल्यांकन स्नातक के 50 अंक, मैंने ग्रेजुएशन में आपका 50% अंक देखा जाएगा, स्नातक के लिए 20% उसको जोड़ा जाएगा, और पीएचडी के लिए 10%, यानी जितना आपका मार्क्स आया है उसमें से 50% जोड़ा जाएगा किसका, स्नातक में और ग्रेजुएशन में, और स्नातक कोर यानी उसका 20% अंक जोड़ा जाएगा ग्रेजुएशन में, और यदि आप पीएचडी किए हैं तो उसका 10% जोड़ा जाएगा। टोटल हो गया 80 अंक का, और साक्षात्कार के लिए अधिकतम 20 अंक, यानी यदि इंटरव्यू होगा तो वह जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर का होगा। ठीक है, यही उसके बाद कह रहा है शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार करके बुलाया जाएगा। पहले इसमें जो है मेरिट बनाया जाएगा कि किसको किसको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए, उसके बाद जो वहाँ जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा। सूचीबद्ध की अवधि, सूचीबद्ध सहायक व्यक्ति का कार्य अवधि 2 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक दोनों में से जो पहले हो के लिए होगा। यदि आप 2 वर्ष पहले पूरा कर लेते हैं तो 2 वर्ष होगा, और नहीं तो यदि आपका 65 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसी समय हो जाएगा। चलिए, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बैक आते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा नीचे फॉर्म है। इसी फॉर्म को कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई गोपालगंज सहायक व्यक्तियों हेतु आवेदन पत्र विज्ञापन संख्या 02/26, यहाँ अपना नाम भरना है, हिंदी में नाम भरना है, अंग्रेजी में नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, उसके बाद लिंग भरना है, आप पुरुष हैं या महिला, जन्म तिथि अपना भर देना है, उसके बाद आप किस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी भर देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थायी पता, वर्तमान पता, और उसके बाद इसमें आपको भर देना है कि मैट्रिक आप किस बोर्ड से किए थे, कब किस विषय से किए थे। अच्छा, उसके बाद कहता है कि कितना आपका अंक आया है, उत्तीर्ण अंक, प्राप्तांक कितना है, उसके बाद परसेंटेज कितना है, इंटरमीडिएट में आपका क्या है, विषय कौन सा था, किस विश्वविद्यालय से किए हैं, किस विद्यालय से किए हैं, किस बोर्ड से किए हैं वो भर सकते हैं, किस सब्जेक्ट से किए हैं, प्राप्तांक आपका कितना है और परसेंटेज उसका कितना है। उत्तीर्ण कहने का मतलब है इसमें वो अंक भरना है कि टोटल आपका कितने नंबर का वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैट्रिक में 500 का होता है तो 500, प्राप्तांक का मान के चलिए 400 नंबर आया तो 400 तो 80% हो जाएगा, ऐसे निकालना है। स्नातक में भी वैसे ही भरना है, डिप्लोमा में वैसा ही भरना है। अन्य कहने का मतलब हो रहा है कि यदि और भी कोई डिग्री आप किए होंगे तो उसमें भर सकते हैं। कार्य 11 नंबर में लिखा है कार्य क्षेत्र में अनुभव, कह रहा है कि आप उसमें जो एक्सपीरियंस मांग रहा है वो एक्सपीरियंस कितने साल के लिए किए हुए हैं वो आपको भर देना है, और उसका जो है छाया प्रति लगाना होगा। और उसके बाद इसमें भर देना है विवरण दें, यदि कोई आपके पास आपराधिक वाद दर्ज हुआ है, केस दर्ज हुआ है तो उस पर लिख दे रहा है नहीं। उसके बाद साइन लगा करके डेट दिनांक डाल करके और उस पते पे भेज देना है। थैंक यू वेरी मच।